नमस्कार। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही मजेदार और जरूरी पेपर थर्मल फिजिक्स यानी ऊष्मीय भौतिकी के पूरे सिलेबस को समझने जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में देखते हैं कि इस कोर्स में हमें क्या-क्या सीखना है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम कोर्स का एक छोटा सा परिचय लेंगे और फिर एक एक पैर के पांचों यूनिट्स की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि गर्मी, ऊर्जा और इस ब्रह्मांड को चलाने वाले कुछ सबसे बुनियादी नियम क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोर्स के इंट्रोडक्शन की। देखिए, किसी भी विषय को शुरू करने से पहले ना उसकी रूपरेखा को समझना बहुत जरूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो जैसा यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोर्स बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। ये कोर कोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मुख्य विषय है, इसे छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ, इसके लिए बस एक ही जरूरत है कि 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी हो। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी पहली यूनिट से, इतिहास और अणुगति सिद्धांत। यहाँ से हम ऊष्मा और गति की नींव रखना शुरू करेंगे। देखते हैं कि इस दिलचस्प विषय की कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो यूनिट 1 की शुरुआत होती है भारतीय ज्ञान परंपरा से और हमारे महान वैज्ञानिक जैसे सत्येंद्रनाथ बोस और मेघनाथ साहा के योगदान से। इसके ठीक बाद हम सीधे गैसों की दुनिया में चलेंगे और समझेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, जो ये बताती है कि गैस के छोटे छोटे कण यानी मॉलिक्यूल्स कैसे बर्ताव करते हैं। तो कुल मिलाकर इस यूनिट में हम इतिहास से शुरू करके असली गैसों के बर्ताव को समझने वाले मैथमेटिकल मॉडल्स तक पहुंचेंगे। इसमें हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे, जो हमें गैस के कणों की स्पीड के बारे में बताता है। और हाँ, वैन डर वाल्स इक्वेशन को भी समझेंगे, जो हमें आइडियल गैस की काल्पनिक दुनिया से निकालकर रियल गैसों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझाता है। पहली यूनिट के बाद अब हम आते हैं दूसरी और बहुत ही जरूरी यूनिट पर, ऊष्मागतिकी के नियम। अब हम ऊर्जा के उन मौलिक नियमों को जानेंगे जिन पर यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड चलता है। जी हाँ, ये वो नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ये पूरी यूनिट उन बुनियादी सिद्धांतों पर ही केंद्रित है जो एनर्जी के ट्रांसफर को कंट्रोल करते हैं, फिर चाहे वो एक कप गर्म चाय का ठंडा होना हो या किसी गाड़ी के इंजन का चलना हो। ये नियम हर जगह हर चीज पर लागू होते हैं। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि ये नियम एक सीढ़ी की तरह हैं, एक दूसरे पे टिके हुए। जीरोथ लॉ हमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। पहला नियम कहता है कि एनर्जी को ना तो बना सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते हैं, बस उसका रूप बदल सकते हैं। दूसरा नियम बताता है कि गर्मी हमेशा गर्म से ठंडी चीज की तरफ ही क्यों बहती है। और तीसरा नियम हमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की सीमाओं के बारे में बताता है। और फिर हम देखेंगे कि ये नियम असल दुनिया में कैसे काम करते हैं, जैसे कि गाड़ियों के इंजनों में। हम कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, जो सैद्धांतिक रूप से सबसे ज्यादा कुशल इंजन है। और फिर उसकी तुलना पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ऑटो इंजन और डीजल गाड़ियों के डीजल इंजन से करेंगे। अब आती है यूनिट 3, एंट्रोपी और ऊष्मागतिक विभव। अब हम फिजिक्स के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक को जानेंगे, एंट्रोपी यानी अव्यवस्था। चलिए इसे समझते हैं। तो एंट्रोपी का सीधा सा मतलब है किसी भी सिस्टम में अव्यवस्था या रैंडमनेस का माप। ब्रह्मांड में कोई भी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से ज्यादा अव्यवस्था की ओर ही बढ़ती है। जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? यही कि ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। और यही हमें बताता है कि समय सिर्फ आगे की ओर क्यों चलता है, पीछे की ओर क्यों नहीं। अब जब हमने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अब हम इसे कैलकुलेट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे, जैसे कि मैक्सवेल्स के समीकरण। इसके साथ ही हम हेल्महोल्ट्ज़ और गिब्स फ्री एनर्जी जैसे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के बारे में भी जानेंगे, जो हमें ये कैलकुलेट करने में मदद करते हैं कि किसी सिस्टम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूजफुल काम करवा सकते हैं। चलिए अब आते हैं चौथी यूनिट पर, अवस्थाएं और निकाय। अब तक हमने जो भी नियम और कॉन्सेप्ट सीखे हैं, चलिए अब उन्हें अप्लाई करके देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे में कैसे बदलती हैं। तो इस यूनिट का मेन फोकस ये समझना है कि पदार्थ अपनी अवस्था कैसे बदलता है। हम ट्रिपल पॉइंट जैसी एक बहुत ही मजेदार स्थिति के बारे में जानेंगे। सोचिए, एक ऐसा जादुई तापमान और दबाव जहां पर पानी, बर्फ और भाप तीनों एक साथ मौजूद रह सकते हैं। साथ ही हम जूल थॉमसन प्रभाव जैसी कूलिंग टेक्निक्स को भी देखेंगे, जिनका इस्तेमाल गैसों को ठंडा करके लिक्विड बनाने में किया जाता है।
और अब हम आते हैं अपनी आखिरी यानी 5वीं यूनिट पर, तापमिति, ऊष्मामिति और विकिरण। यहाँ हम थ्योरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान देंगे, जैसे तापमान को सटीकता से कैसे मापा जाए और ऊर्जा के सबसे बुनियादी रूप यानी रेडिएशन को कैसे समझा जाए। अब ये स्लाइड दो बहुत महत्वपूर्ण थर्मोइलेक्ट्रिक प्रभावों की तुलना करती है, जिन्हें तापमान मापने के लिए समझना जरूरी है। देखिए, सीबेक प्रभाव थर्मोकपल का आधार है, जो टेम्परेचर को वोल्टेज में बदलता है। वहीं दूसरी तरफ पेल्टियर प्रभाव का इस्तेमाल सॉलिड स्टेट कूलिंग में होता है, जैसे कि पोर्टेबल फ्रिज में। और ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे फिजिक्स ने एक लंबी छलांग लगाई। हम कूलिंग के क्लासिकल नियमों से शुरू करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन की गुत्थी तक पहुंचेंगे, जिसे सुलझाने के लिए क्वांटम थ्योरी की जरूरत पड़ी। और हाँ, यही वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की समस्या थी जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया था, जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक क्रांति। अब जाहिर है, सिर्फ क्लास से तो काम नहीं चलेगा, अच्छी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपकी पढ़ाई को और गहरा करने के लिए सिलेबस में कुछ बेहतरीन किताबों के नाम दिए गए हैं। अगर आप मेरी सलाह माने तो ज़ेमान्स्की की हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एक क्लासिक किताब है। इसे ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत मजबूत होंगे। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी सवाल कि ये सब पढ़ने के बाद करियर में क्या-क्या ऑप्शंस खुलते हैं। देखिए, इस विषय को अच्छी तरह से समझने के बाद करियर के कई रास्ते खुलते हैं। ISRO, DRDO और बाक जैसे टॉप सरकारी संस्थानों में वैज्ञानिक बन सकते हैं, या मौसम विभाग में भी जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर, एयर कंडीशनिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जैसी जगहों पर थर्मल फिजिक्स के जानकारों की हमेशा जरूरत होती है। तो अब जब हम पूरे सिलेबस को समझ चुके हैं, तो एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, हमारे चारों ओर इस वक्त भी ऊष्मीय भौतिकी के कौन से नियम काम कर रहे हैं? अगली बार जब कोई गर्म चाय पिए या किसी गाड़ी को चलते हुए देखे, तो उसके पीछे की फिजिक्स को पहचानने की कोशिश जरूर करें। यही तो इस विषय की खूबसूरती है, ये हर जगह है। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.